नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा नायक आपको स्वागत करता हूँ ए जर्नी ऑफ माय लाइफ फाइनाइट टू इनफाइनाइट में। आज हम जानेंगे रोग क्या है, रोग आता कैसे है। ये करौली शंकर महादेव जो मेरे गुरुजी हैं, वो कहते हैं कि रोग आपके पूर्वज के कारण होते हैं, आपके गंदी स्मृतियों के कारण होते हैं। मान लीजिए आपका पास कोई रोग है, एक्स वाई कुछ भी रोग है, तो वो आपके पूर्वज के कारण होते हैं। ये कैसे? जैसे कि हम लोग अपने पूर्वज, अपने पितरों के जो एक्सपायर हो गए हैं, हम लोग का कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसका 10वां दिन, 11 दिन विधि विधान से हम पंडितों से कर्म करते हैं उनकी मुक्ति के लिए। फिर हम लोग कहीं जाके पिंडदान करते हैं, तो हमें लगता है कि उनका उद्धार हो गया, वो मुक्ति पा गए। ऐसा हम लोग का जो कर्मकांड है, जो शास्त्र के मत है, उसके हिसाब से यही सोच है हम लोग का कि वो लोग एक्सपायर होने के बाद हम लोग का कर्मकांड के हिसाब से जो विधियां होती है वो करने के बाद वो लोग मुक्ति पा जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता। हमने वहां पे ये चीज देखा है कि जो कोई भी पहले बार वहां पे आता है तो तड़पते तरसते रोगों को लेके, कष्ट से रोते बिखलते वहां पे आते हैं। वहां पे प्रक्रिया करने के जो भी प्रक्रिया होता है, जैसे कि एक प्रक्रिया होता है कि आप पद यात्रा करके काशी से, जो मेरा गुरुजी का स्थान है वो कानपुर का करौली धाम है, तो जो प्रक्रिया होता है पद यात्रा में, वो कानपुर तक पहुंचने के लिए आपको जो प्रक्रिया होता है वो काशी धाम से लेके कानपुर तक, या तो फिर दंडवत प्रक्रिया करें तो कानपुर सरसैया घाट से लेके आश्रम तक, और वृंदावन से लेके कानपुर आश्रम तक। ये विधियां हैं जिसमें कि आपको पैसा नहीं लगते हैं। अगर आप दंडवत यात्रा करें या पद यात्रा करें तो उसमें आप पितृ मुक्ति कर सकते हैं। अमावास को प्रति महीना होता है, अमावस्या में उसमें पितृ मुक्ति होता है। ये एक विधि हुआ। दूसरा विधि है नमन की प्रक्रिया, वो बहुत लंबी समय तक चलता है, वो आपका साल भर चलेंगे, तो उसके हम वो बात नहीं करेंगे। और दूसरी तीसरी प्रक्रिया है, आप 1,51,000 दे के एक दिन में पितृ मुक्ति कर सकते हैं, जिसमें आपका सुबह से लेके शाम तक का प्रक्रिया होता है। पंडितों के साथ आपको बैठना होता है, हवन में बैठना होता है, वो प्रक्रिया करेंगे और अमावस्या में अटेंड करना होता है। तो वहां पे हमने देखा कि जो लोग भी प्रक्रिया करके आते हैं और अमावस्या में अटेंड करते हैं, मतलब उनका पितृ मुक्ति होता है। पितृ मुक्ति होने के बाद जो लोग रोते बिखलते कष्ट से के मारे, भूत प्रेत के मारे वो लोग आते हैं यहाँ पे, और जैसे उनका प्रक्रिया खत्म हुआ, मानो उनके शरीर में जिनका कोई रोग था, मानो रोग दूसरा किसी का था, वो लेके चला गया। मानो कोई भूत प्रेत थे, वो बह के चले गए कहीं पे। तो गुरुजी भी यही बोलते हैं कि आप
जो है स्थूल रूप से आपको एक शरीर लगता है, लेकिन वास्तव में आप एक स्मृतियों का, आप तो शरीर है, लेकिन आपका जो जिसको चलाता, आपको जो चलाता है वो आपके स्मृति चलाते हैं। आप स्वतंत्र नहीं है, आप स्मृतियों के जकड़े में हैं। स्मृति आपको बंद के रखा है, आप स्मृतियों के बस में हैं। अगर आप स्मृति से मुक्त नहीं होते हैं तो आपको कोई भी बचा नहीं सकता। जैसे कि आपका पितृ मुक्ति का जो स्मृति, मान लीजिए ये मेरा शरीर है, ये जो मेरा शरीर है, मेरा जो अंग प्रत्यंग, बाल शिखा से लेके आपके नाखून, पैरों के नाखूनों तक जितने भी है, ये आपके पितरों के देन है। और इन्हीं शरीरों में जितनी भी गतिविधियां हैं वो आपके पितरों का भी देन है। कहते हैं ना, ये दिख रहा है, जो बोलते हैं कि वो अपने पिता जैसा दिख रहा है, वो अपने माता जैसा दिख रहा है, तो उनका डीएनए से ही आके आपका शरीर बन जाता है। तो स्मृतियां भी आपके डीएनए के अंदर रहता है। मान लीजिए मैं हूं, मेरे परिवार में हम लोग 4 डीएनए हैं। मैं, मेरे माँ, मेरे वाइफ, मेरे 4 साल का एक बच्चा। तो मेरे अंदर में जो स्मृतियां हैं, इन हम लोग 4 डीएनए हैं, तो इन चारों डीएनए में वो ट्रांसफर होते रहता है, कभी उसमें, कभी उसमें, कभी इसमें, कभी इसमें, कभी उसमें। तो ये हर किसी का होता है। तो दरबार आने के बाद यहाँ आपकी जो स्मृतियों का कटिंग होता है, जो परंपराएं आपके युग युग से चला आ रहा है, स्मृतियों का जो गुच्छा है चला आ रहा है, उसका एक प्रकार कटिंग हो जाता है। इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं कि आप जानते होंगे, एक हम लोग का पिता का व्यवहार जैसा होगा, हमारा व्यवहार ठीक वैसा होगा। हम लोग का माता पिता के व्यवहार जैसे होंगे, उनके तौर तरीके जैसे होंगे, एग्जैक्टली हम लोग का उसी तौर तरीके से अपना जीवन भी रहेगा और अपना चाल ढाल एग्जैक्टली वैसा होता है। कुछ परसेंटेज का सामंजस्य रहता है। तो एक एग्जांपल देता हूं कि एक डीएनए में उनकी माताएं की जो हाइट थी थोड़ा कम थी, थोड़ी बहुत ही कम थी। तो उनके जो 3 लड़की हैं, तो उनका भी जो हाइट हुआ वो तो बढ़ गई, साल साल तो बढ़ेंगे, मतलब 15-20 साल हुआ तो ग्रोथ तो होना चाहिए, पर ऐसा नहीं, क्योंकि उनका माता पिता अगर हाइट में नहीं है तो बच्चे भी हाइट नहीं हो सकते। आप जानते होंगे, आप जानते हैं कि हाँ, उसका माता पिता हाइट नहीं है तो कैसे बढ़ेंगे। एग्जैक्टली वैसे ही वो बढ़ नहीं पाते हैं। वो बढ़ नहीं पाते हैं तो दरबार आते हैं हम अपने दुख कष्ट को लेके। तो उनका जो प्रक्रियाएं होती है, उनका जो प्रक्रियाएं होती है, प्रक्रिया खत्म होने के बाद उनका दुख कष्ट चला जाता है। ये मेडिकल, वो मेडिकल, जाने कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। तो उनका रोग प्रक्रिया करने के बाद, पितृ मुक्ति करने के बाद वो चला जाता है। लेकिन उनके जो 3 बच्चे थे, उनका हाइट ज्यों के त्यों रहा था इतने सालों से। लेकिन प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद 1.5 साल में, यकीन माने, उनका 1.5 फीट हाइट ग्रोथ हुआ। दरबार आने से पहले तो खत्म हो चुके थे। कोई कसर ही नहीं छोड़ी पितरों ने, चाहे वो गलत जगह गए हो अपने ठीक होने के लिए। वो अनुभव अब हो रहे, जब दीक्षा यात्रा में आगे आए, एक एक अनुभव, एक एक परत खुल रही है। अपने आप को देखने की पूरा पूरा व्यक्त समझ में आ रहा है कि मैंने कितनी गलतियां अनजाने में कर दी, पता ही नहीं चला था। मैं सही हूं अपने आप को सोच रहा था और गलती होते जा रही थी जो था नहीं।
यहाँ जुड़ने के बाद दीक्षा यात्रा चिकित्सा हुई, दीक्षा यात्रा के बाद तो बहुत अच्छे अनुभव होने लगे, अपने आप को समझने लग गया, परिवार को समझने लग गया, बहुत प्रेम होने लग गए। अकल्पनीय है। बाकी पितरों ने कोई कसर छोड़ी नहीं थी बर्बाद करने में, तहस नहस कर दी थी, तहस नहस कर दी थी, बहुत बुरी हालत थी। यही जिस तरह मैं पूर्ण रूप से निरोगी हुआ हूँ, पूर्ण रूप से स्वस्थ हुआ हूँ, 100 में 100% स्वस्थ हुआ हूँ, जहां मेरा कोई इलाज नहीं था, आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हुआ। डिप्रेशन पहले दिन चले गया, पहला दिन मेरे पहला हवन करने में चले गया, दोनों हवन की प्रक्रिया में स्मृति कटने की बात की नहीं, पहले दिन ही चली गई थी। मेरी फाइल्स की प्रॉब्लम खत्म हुई पहले दिन ही। तो मैं बहुत ऋणी हूँ दरबार का। मैं कैसे कैसे बताऊं, मैं किस किस कष्ट से निकला हूँ दरबार से जुड़ने के बाद। हम तो देख रहे हैं कि बच्चियां कितनी लंबी लंबी हो गई सर। और ये देखिए अभी इसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ हुए हैं। हाँ, वो भी ग्रोथ आ रही, देख रहा हूँ। आ रही है। और वो तो मम्मी से बहुत बड़ी हो गई, 4 इंच 5 इंच करीबन है। मम्मी से भी 4-5 इंच बड़ी हो गई। ये सब छोटी थी मम्मी से, बहुत छोटी थी, कंधे से थी, बहुत छोटी थी। ये बहुत हाथ को लटकाने वाले, बहुत इलाज कराया, होम्योपैथी वगैरह में भी लटकाने वाले खूब रस्सी वगैरह सब किया, 3-4 साल तक सब किया, कुछ नहीं हुआ। दरबार से जुड़ने के बाद 1 इंच एवरेज, 1 इंच हर महीने 1 इंच बड़ी। हाँ, एवरेज बड़ी वाली तो लग रहा है कि 1.5 फुट बढ़ गई। ये 15 इंच करीबन, 15 इंच बढ़ गई करीब। यहाँ तक थी, पहले यहाँ तक थी, पहले यहाँ तक थी। हाँ, हमें लग रहा है ग्रोथ है, बहुत अच्छा ग्रोथ है। सभी बढ़ गई और तीनों बढ़ गई लगातार। तीनों बड़ी है, सामने है, सब फोटो में भी। ये तो उनके लिए करारा तमाचा है, जो पूछता रहे ऐसे कैसे बढ़ जाते हैं, संकल्प से कैसे लंबाई बढ़ जाती है। तो बड़े बेचारे अंग्रेजी दां लोग, कुछ अंग्रेजी दां लोग ऐसे पूछते हैं, ऐसे कैसे बढ़ सकते हैं, कोई ऐसे कैसे हो सकता है। और जो बाहर के लोग हैं, विदेश के, वो रिसर्च करना चाहते हैं, यार ये कैसे बढ़े हैं, जानना है हमें। देश के लोगों में समस्या है, ऐसे कैसे हो सकता है, हम नहीं मानते है। और विदेश के लोग पूछते कैसे हो रहा है, ये हमें समझना है। ये फर्क है हिंदुस्तान के लोगों में, बाहर के लोगों में, इतना बड़ा बुनियादी फर्क है, इतना बड़ा करारा तमाचा है आधुनिक विज्ञान को। सामने में है, सामने खड़े बच्चे तीनों एक साथ लंबे हुए, सामने में है। तीनों में बौनेपन का स्मृति दरबार ने नष्ट किया। मैं आपको बता रहा हूँ, तीनों 1-1.5 फीट लंबा हो गए। इसके घुटने सब, ये पैर जो छोटे छोटे थे, तो छोटे छोटे पैर थे, और बौनों वाले पैर। बौने वाली स्मृति। मैं बौने के यदि 2-3 फोटो लाता, मैं दिखाता, बौने होते कैसे, यदि उनको दिखा दूं तो समझ में आए कि बौने की स्मृति आती कैसे, होता कैसे, फिर सामने यदि मैं दिखा देता। और दिखते भी थे कि लोग बौने हैं। हाँ, वही वाली शक्ल बनती जा रही थी बौनों वाली। अब ये सब लंबाई वाल पकड़े हुए, अब 1.25-1.5 फीट बढ़ गए हैं ये लोग बच्चे। कितना अद्भुत है। अपनी प्रार्थना पर, अपनी संकल्प। एक सज्जन है, एक बहुत टीवी चैनल अपने को बड़ा मानता है, वो है नहीं, मानते हैं वो। अरे ऐसे कैसे बढ़ जाती है, मैं नहीं मानता। तो तुम ना मानो भाई, तुम्हें कौन कह रहा है तुम मानो, तुम्हारी बढ़ेगी भी नहीं, क्योंकि तुम्हें आस्था विश्वास श्रद्धा नहीं होगा। तुम कल्पनाशीलता के आधार पे तुम ना प्रार्थना कर पाओगे, ना संकल्प कर पाओगे, तो तुम बढ़ोगे भी नहीं, इतने ही बड़े रहोगे। हाँ, वो खुद इतने बड़े हैं, जो हमसे प्रश्न पूछ रहे थे, इतने ही बड़े हैं, हमारे कंधे तक, और बड़ा स्टाइल में, क्योंकि अंदर गंदगी घुसी हुई, पितर घुसे हुए हैं, समझने नहीं देना चाहते। अंदर पितर बैठे हैं, समझने देना ही नहीं चाहते, समझने ही नहीं देंगे, रोगी रखेंगे, तोड़ तोड़ के तिल तिल करके मारेंगे, जैसे वो मरे वैसे ही मरना इन्हें। तो मैं कहता हूँ कितना बड़ा तमाचा है इन सब पे है। उस मीडिया को भी तमाचा है जो इस तरह के प्रश्न उठाता था, उसके भी कनपट्टी में बड़ा तमाचा है। इतना बड़ा संकल्प, इतनी बड़ी सबूत, और क्या चाहिए। हाइट देखने के बाद बच्चों की, पहले दरबार से जुड़ने से पहले एकदम अब समझ में आता है बौनेपन की स्मृति काम कैसे कर रही थी। अब वो समझ में आने लग गई, क्योंकि बाबा माँ की आपकी कृपा होती है, तो समझ में आ रही कि पैर के नीचे भाग छोटा, हाँ, वो भाग छोटा, फिर वो ऊपर का शरीर इस प्रकार से, अब पार्ट बाय पार्ट समझ में आ रहा है, जैसे बोनसाई पौधा होता है। कौन सा ऐसे, जी ऐसे बच्चे बने हुए थे। ये बोनसाई वाली स्मृति थी। हाँ, अब वो दिखने लग गई, वो अपने में महसूस हो रही है। अब बच्चों लंबाई खुल गई। हाँ, अभी जो बड़ी थी, जो बिटिया, बेटा आप कहाँ तक थी दरबार जब आई थी, आप कहाँ तक थी मम्मी के? ये यहाँ पे थी। बताएगी, खुद बताएगी। मैं मम्मी के हाथ प्रणाम करूं। खुश हो बेटा, कहाँ तक थी आप? मम्मी के हाथ तक। यहाँ तक थी, अब कम से कम 1.5 फुट ऊपर है। आपकी कृपा से करोगे। 1.5 फीट लंबाई बढ़ गई 1.5 साल में। अब इसको कोई कैसे कहे किसको। ऐसे सब बच्चों की बड़ी, तीनों की बड़ी, ये नहीं कि एक की बड़ी है। हाँ,
तीनों की बड़ी है, तीनों की। तीनों बढ़ गई। ये इतनी छोटी थी। मैं आपको बताऊं, ये भी 1 फीट बढ़ गई। ये वाली खड़ी मंजिली वाली, ये भी 1 फीट बढ़ गई करीब। देखिए 1.25 फुट वो भी है। आइए हाँ, सबको देखते ना वो। तो मम्मी के कहाँ तक थी जब दरबार आई थी? खुश रहो। मम्मी के नीचे इधर तक थी। बस यहीं तक थी, हाँ, इधर तक थी। इतना। ये भी 1.25 फीट के लिए 1.5 फीट बढ़ गई। तो अब ये कहने का आशय है कि ये अपनी प्रार्थना और अपने संकल्प से आप होते हैं। इससे बड़ा प्रमाण कहाँ मिलेगा? और कौन सा प्रमाण चाहिए? और कौन सा प्रमाण चाहिए? एक बढ़ जाती तो चमत्कार कहते, तीनों बढ़ गए मतलब विज्ञान है। ये स्मृति विज्ञान है। अगर बौनेपन की स्मृतियां रहेंगी तो बौना रहेंगे, लंबेपन की स्मृतियां पड़ गई तो लंबे हो जाएंगे। इतना ही नहीं, लंबा अगर संकल्प करेगा बौना होने का तो धीरे धीरे बौना भी हो जाएगा। ये विज्ञान है। और वो फील होने लगता है कि मैं लंबा, ये बोलती है कि मैं लंबी हूँ, मुझे लगता है कि मैं लंबी हूँ। Yes. सब बेटियां बोलती है। पहले दरबार सूक्ष्म बड़ा कर देता है, फिर उसी आधार पे धीरे धीरे स्थूल शरीर सूक्ष्म तक पहुंच जाता है। हाँ, यही व्यवस्था है। यही व्यवस्था है, यही ईश्वर की व्यवस्था है। आप अपनी प्रार्थना संकल्प से अच्छे होते। कोई दवा दरबार ने खिलाई नहीं, ने कोई इंजेक्शन लगाया नहीं, ने कोई चीर फाड़ की नहीं, ने इन्हें टच किया नहीं गया, कोई टोना टुटका हुआ नहीं, कोई जादू टोना हुआ नहीं। तो ये कैसे हुआ? केवल अपने प्रार्थना और संकल्प से होता है। ये सब 80% रोग नकली है। जो नकली रोग के कारण समस्या ज्यादा है और चिकित्सा उसका असली होने लगता है। दवाई, फिर असली दवा का साइड इफेक्ट, फिर उसके कारण रोग, फिर उसका चिकित्सा। ऐसे करके आदमी चिकित्सा कर करके मर जाता दवा खाकर। मैं जब डिप्रेशन की दवाई खाता था तो ऐसे लगता था कि नहीं खाऊंगा तो डेथ हो जाएगी। ये था उसका वीडियोस। तो एक स्मृति विज्ञान है, अजीब सा विज्ञान। इसका नहीं तो कहीं पे लिखा गया है। मैं तो पढ़ाई, मैंने जब मेरा पास टाइम था तो मैंने बहुत पढ़ा, सुना भी, लेकिन इस तरीके का जो ज्ञान है हमारे गुरुजी करोली शंकर महादेव दिए, तो उनके सानिध्य में आके मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, एक आत्म तृप्ति का। तो वहां पे मेरा जर्नी चल रहा है। तो दोस्तों, एक वीडियो में सब कुछ पी जाना तो संभव नहीं है, तो मैं छोटी छोटी कुछ थोड़ी थोड़ी करके आपको दिखाते जाऊंगा। साथ में मैं जितने अनुभव किए हैं, मेरा जिस दिन से जुड़ाव था, हम एक एक चीज को कवर करेंगे। वहां पे हर एक चीज को कवर करेंगे। क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, अलग बात है, जो भी लगता है, लेकिन मैं अपने जीवन का जो भी अनुभव किया है, करूंगा आगे, उन सबका मैं जिक्र इस चैनल के माध्यम से करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, जब मैं ये चैनल नहीं बनाया था तो ये अजीब सा एक था कि मेरे अंदर से आता था कि तुम चैनल क्यों नहीं बना रहे हो यार, तुम्हारे जीवन का जो है उसमें से कुछ सीख सकते हैं। वैसा तो मैं कोई सेलिब्रिटीज नहीं हूँ, या तो फिर वैसा कुछ है नहीं, पर एक अजीब सा ही था कि तुम यार बनाओ इसको, जाके कहीं देखेंगे तो शायद कोई इंस्पायर होगा। इसमें तुम्हारे पास कुछ थोड़ी जानकारियां हैं, उसमें से थोड़ा सा कुछ किसी को ना किसी को तो मोटिवेट होना पड़ेगा, किसी को तो थोड़ी सी चार्ज मिलेगा, तो तुम इसको करो। मेरे अंदर से आता था, फिर मैं प्रयास तो करता था, पर सब रेडी हो जाता था, फिर कहीं ना कहीं वो अधूरा रह जाता था। मैं कई साल हो गए इसमें ट्राई कर रहा था, अभी तक 9-10 चैनल भी बन गए, लेकिन मैं ये कर भी नहीं पाया इसको। तो अंततः जो भी हुआ, तो ये चैनल के माध्यम से आप तक जानकारियां पहुंचने का एक प्रयास कर रहा हूं। इसमें मुझे एक आत्मतृप्ति मिल रहा है, क्योंकि जैसे मैं पहले एक डायरी मेंटेन करता था, तो मैं दिन तमाम के जितने भी अच्छे बुरे मेरे साथ होते थे, तो शेयर मैं किससे करूं?
तो इसको मैं एक डायरी में लिख के रहता था, आज मेरा ये हुआ, फलाना तारीख को ये हुआ, ऐसा 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 हुआ, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। एग्जैक्टली बस वैसे। अभी तो मेरे पास उतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं डायरी मेंटेन करूं, उतना समय भी नहीं है कि कर सकूं। लेकिन इस चैनल के माध्यम से मैं बैठ के 2 मिनट बात करता हूं, तो मुझे एक प्रकार की हल्कापन सा लगता है, और एक लगता है कि हाँ चलो मैं कुछ कर सकूं, या तो फिर मेरे जो आने वाला बेटा है वो देखेगा कि मेरा पिताजी ऐसा कर रहे थे, तो उसके अंदर भी एक प्रकार का मोटिवेशन जागृत होगा। तो इसलिए मेरा ये सारा प्रयास रहा। तो अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो कृपया वीडियोस के माध्यम से आप लोग जरूर अच्छे अच्छे कमेंट करें। बुरा भी कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको बुरा लग रहा है, बुरा ज्ञान आपको मिल रहा है तो बुरा कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। लाइक करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और जिस मकसद से चैनल का उदय हुआ है वो पूरा हो सके। यकीनन दोस्तों इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाएं, यहाँ से एक के बाद एक अच्छे नॉलेज। अभी तो मैं अपने बारे में स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे जर्नी के बारे में स्टार्ट कर रहा हूँ। आगे जाके आपको बहुत सी इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है, जो आपको फ्यूचर में ही पता चलेगा। तो इसमें बने रहे। आपको धन्यवाद।